अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे प्लास्टिक बैग्स के बैन के बारे में और एनओसी ओमान में जॉब चेंज एनओसी के मतलब। तो 5 दिन बाकी हैं जी, 1 जनवरी 2021 से जो दोनों रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। प्लास्टिक बैग्स का जो है वो तो 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन एनओसी जो है उसके बारे में अभी 100% श्योर नहीं है कि वाकई 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होगा ये रूल या ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह खैर प्लास्टिक बैग जो है वो 100% ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन हर तरह के प्लास्टिक बैग ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लास्टिक बैग ऐसे भी हैं स्पेशली जिनमें कचरा फेंका जाता है या इसके अलावा मेडिकल वेस्ट होती है, वो जो है वो ख़त्म नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब डंप करते हैं तो कुछ अर्सा के बाद वो बैग जो हैं वो कचरे के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जो मोस्टली शॉपिंग बैग्स हम यूज़ करते हैं मॉल्स के अंदर ग्रोसरी के लिए या दीगर शॉपिंग के लिए, वो जो है वो 100% ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो उनकी जगह पे कपड़े के बैग, पेपर के बैग और उसके अलावा वो तमाम मटेरियल जो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है वो उस मटेरियल के बने हुए बैग जो हम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जाएंगे। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनओसी। तो ओमान में जो जॉब चेंज एनओसी है इंशाल्लाह खैर वो 2021 से ख़त्म करने का ऐलान किया है, और ये रूल इमीडिएटली यानी 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा या कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इसके मतलब अभी खबरें जो हैं गर्दिश कर रही हैं। तो जो तरीकाकार है वो तो यही है, पहले भी जो बताया गया था, अभी लेटेस्ट में पहले भी 2-3 वीडियो में बताया था कि एग्जैक्टली जो तरीकाकार है वो क्या होगा, अभी तक वो अनाउंस नहीं किया गया। वो तो ऑफ कोर्स जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब बताया जाएगा कि भाई ये प्रोसेस है। लेकिन जो पुराना तरीकाकार था वो यही है कि अगर आपने एम्प्लॉयर जो पुराना एम्प्लॉयर है उसके साथ जॉब कंप्लीट कर लिया, आपका टेन्योर जो है कंप्लीट हो चुका है, जो आपका एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे अगले नई जॉब के लिए। लेकिन उसके बाद भी आप चले जाते हैं तो आप पार्टीज़ के दरमियान, अगर आपका पुराना एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं भाई इसको जो है फ्री हैंड नहीं दूंगा, ही वाज ऑन सीनियर पोजीशन, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, बिजनेस जो है उनका वो डाउन हो सकता है, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट जो है वो तीनों पार्टी के दरमियान साइन किया जाएगा। पुराना एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। और वो इसलिए साइन किया जाएगा कि आपका जो एम्प्लॉय है एक जगह से छोड़ कर दूसरी जगह पे गया है, तो वो कोई भी उनकी पुराने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन या पुरानी कंपनी की और आपकी इन्फॉर्मेशन नए के साथ शेयर नहीं करेगा, ताकि बिजनेस जो है वो उसमें अप एंड डाउन ना आए। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं वो पुराने एम्प्लॉयर के जो है उसको पूरे राइट्स होंगे कि वो किसी भी किस्म की अपनी बिजनेस सेफ्टी के लिए वो ये रूल जो है वो अप्लाई कर सकता है एम्प्लॉय के ऊपर, और उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा क्या है कि अगर टर्मिनेट किया जाता है एम्प्लॉयर की जानब से, कंपनी की जानब से, तो भी एम्प्लॉय के पास, वर्कर के पास पूरा राइट होगा कि वो जॉब स्विच करे। और जॉब स्विच करने के बाद इवन के वीज़ा जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी फैमिली वीज़ा होंगे, अगर लेट्स सपोज कि हम फैमिली वीज़ा पे हैं, सॉरी हम जॉब कर रहे हैं और हमारी फैमिली इधर है, एक जगह से जॉब छोड़ी दूसरी जगह पे चले गए, तो फैमिली के वीज़ा जो हैं वो भी नए एम्प्लॉयर के पास जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि आने वाले दिनों में एक एग्जैक्टली जो है वो फॉर्मेट क्या होगी कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फुलफ़िल आपको करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल करना होगी, उसके अलावा क्या इजीली आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसे ही डिटेल आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और एक दफ़ा फिर बता दें कि इतना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ कहना आसान है कि एनओसी का रूल ख़त्म कर दिया गया, इतना आसान नहीं होगा, ना ही कोई आपको इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होने देगा यानी जॉब चेंज करने देगा। तो इंशाल्लाह खैर देखते हैं कि कितनी सख्तियाँ कितनी नरमियाँ होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक कीजिएगा, दिल करे तो शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।